साथियों, नशा एक ऐसी लत होती है जिस पर काबू नहीं पाया गया तो वो उस व्यक्ति का पूरा जीवन तबाह कर देती है। इससे समाज का, देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दुश्मन की जो आप ही के आसपास की किसी दुकान में, आप ही के घर में, आप ही के फोन में या आप ही के पैंट की जेब में छुपा हुआ है। सोचिए क्या? नशा। Any behavior that a person enjoys, finds relief in, and therefore craves in the short term, but suffers negative consequences in the long term and doesn't give up despite the negative consequences. साइंस बोलता है एडिक्शन का मतलब आपको एक बहुत कंपल्सिव नीड होती है एक सब्सटेंस या एक बिहेवियर की, क्योंकि आपको वो डोपामिन की हिट चाहिए। क्या आप जानते हो ये दुश्मन आप ही के दिमाग में घुसा हुआ है। साइंस कहती है नशा करना बीमारी है, बुरी आदत नहीं। आज जब भारत 267 मिलियन तंबाकू यूजर्स का घर बन गया है, जब पंजाब का कोई मजदूर हेरोइन के चक्कर में अपनी किडनी बेच देता है, ये जब केरल में कोई 12 साल का बच्चा पान मसाला खाकर कैंसर का शिकार हो जाता है, तो फिर हम क्यों चुप हैं? इमेजिन करो, पंजाब में हर तीसरे घंटे में एक हेरोइन एडिक्ट, बिहार की गलियों में गुटखा खाकर थूकने वाले लोग और मुंबई की बस्ती में 14 साल का सुट्टा फूंकता हुआ लड़का। क्या ये सब उनकी गलती है? बिल्कुल नहीं। एक रिसर्च प्रूव करती है 95% लोग बिना डॉक्टर की मदद के नशे की लत को नहीं छोड़ पाते। तो अब सोचने की बात यह है, क्या हमारी विल पावर बस इतनी ही मदद करती है? दोस्तों, ये कहानी है 65 वर्षीय रमेश जी की। जब रमेश जी सट्टा खेलते हैं तो उनके दिमाग में एक केमिकल सुनामी आती है, डोपामिन की सुनामी। उनका दिमाग चिल्लाता है यही तो खुशी है, पर धीरे धीरे उनके ब्रेन का प्रोफ्रंटियल कॉर्टेक्स, जो कि डिसीजन मेकिंग और इमोशनल कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मर जाता है और रमेश जी खुद के ही गुलाम बन जाते हैं। डरावना है ना दोस्तों? ये आप ही के पड़ोस के अंकल जी की कहानी है। बस उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका नाम और पता बदल दिया गया है। आखिर एक छोटी सी बीड़ी कितना बड़ा नुकसान कर सकती है, ये जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। बिहार के रामलाल जी का बेटा धूम्रपान करके हर महीने 25,000 रूपए बेचता था। उसे कैंसर हो गया और घर की सारी सेविंग्स, बहन की शादी का खर्चा, सब कुछ खत्म। सोचो, हमारे देश में नशा रिलेटेड क्राइम्स का बिल कितना होगा? आप सोच रहे होंगे यही कोई 10-20 हजार करोड़। नहीं, 50,000 करोड़। इतने पैसों से तो हम 50 एम्स बना सकते थे। ध्यान दीजिए अपने ऑफिस के उस फ्रेशर पे जो हर दिन कम से कम 5 बार सुट्टा मारता है। क्या वो अपने ही बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाल रहा है? लेकिन डरिए मत, पंजाब के हर गांव में मोबाइल क्लिनिक्स ला रहे हैं फ्री मेथेडोन। केरल की अम्मा औरतें तो गुटके शराब की दुकानें ही तोड़ रही हैं। आज के रिहब सेंटर्स में साइंस और संस्कृति का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। वहाँ सीबीटी थेरेपी के साथ साथ योगा और आयुर्वेद की क्लासेस भी लगती हैं। और जब फ्री मेडिसिन और काउंसलिंग मिलती है तो 70% लोग इसे हमेशा के लिए छोड़ पाते हैं। जैसे मुंबई की प्रिया दीदी, जिन्होंने 20 साल तक धूम्रपान करने के बाद व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप सहाया 2.0 की सहायता से अपने नशे की लत पर जीत हासिल की। दोस्तों, आज हम देखेंगे नशा मुक्त भारत की जंग, हमारा मिट्टी से मोबाइल तक का सफर, वेब, वीपीएन और वर्चुअल सट्टे का टैप, जिसमें न चाहते हुए भी हम फंसते ही जा रहे हैं। और आपके फोन में ही छिपा है इससे बाहर निकलने का राज। या एक्चुअली में ट्रेडिशनल हीलर्स मॉडर्न डॉक्टर्स से बेहतर हैं? और आखिर क्यों 21st सेंचुरी में भी एडिक्ट को बेवकूफ समझा जाता है? और आखिर कैसे केरल की 65 वर्षीय अमूमा ने हजारों लोगों का गुटखा छुड़वाया? तो इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ हम अनकवर करेंगे इंडिया की सबसे बनी छुपी एपिडेमिक को। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए, क्योंकि अगर आज नशा नहीं होता तो हर परिवार सुरक्षित और खुशहाल होता। दोस्तों, ये बात है 2002 की, जब विराट कोहली ने हीरो होंडा का ऐड किया और ठीक उसके बाद एक स्मूथ सिगरेट ऐड। और फिर आया साल 2003 और कोटपा ने बजा दिया ढोल। बीड़ी, सिगरेट, शराब, इन सभी के एड्स बैन। इन सभी के पैकेट्स पर कैंसर के फोटो जरूरी। स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी दफ्तरों, इन सभी के आसपास बीड़ी सिगरेट बेचना मना। पर क्या ये कानून गाँवों में शहरों की तरह फॉलो किया जाता है? सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो राजू पेशे से तो एक ऑटो ड्राइवर, लेकिन प्रतिदिन वो स्कूल के पीछे गोल्ड फ्लेक बेचता है। क्यों? क्योंकि वो पुलिस वालों को घूस देता है। और इन तंबाकू कंपनियों के नौकर तो एक अलग ही जुगाड़ में रहते हैं। वेब पेन, जो आज हर छोटी दुकान तक पहुँच गया है। मिलिए डॉक्टर प्रिया से, जो दिन में 200 पेशेंट्स देखती हैं, यानी हर एक को 2 मिनट। पेशेंट नंबर 157,
28 साल का राकेश जो पान मसाला खाता है। साइंस कहती है 5A फ्रेमवर्क फॉलो करो। पूछो क्या नशा छोड़ना चाहते हो, समझाओ इससे कैंसर होगा, डिसाइड करो कितने दिन में छोड़ना चाहते हो, उनकी हेल्प करो और NRT भेज दो। मेरी बताई हुई चीजें फॉलो करो, बाकी चीजें मैं आगे बताता हूँ। पर डॉक्टर प्रिया का हाल देखिए, इससे पहले कि राकेश डिसाइड करता वो कितने दिन में छोड़ना चाहता, डॉक्टर प्रिया को अगले पेशेंट का बटन दबाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरकार ने NTCP प्रोग्राम को बजट दिया है। क्या हमारे लिए? नहीं, दिल्ली के 5 स्टार होटल्स के सेमिनार्स के लिए। गांव की डिस्पेंसरी में तो कभी NRT पैचेस पहुंचते ही नहीं। जहां सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंचती वहां ये अनजान लोग जान की बाजी लगा देते हैं। एनोनिमस आर्मी और इनकी मीटिंग्स, जहां सूट वूट वाले लोग बोलते हैं मेरा नाम राहुल है, मैं पहले बहुत शराब पीता था और आज गुरुजी के मार्गदर्शन से मेरी नशे की लत बिल्कुल छूट गई है। बरेली के जंगलों में वैद्य बाबा के पास वो पेशेंट्स जाते हैं जिनके बचने की उम्मीद खुद डॉक्टर ने भी छोड़ दी है, और उनका देसी इलाज अजवाइन का अर्क उनके पाचन को मजबूत करने के लिए। नशा मुक्ति के लिए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रयास किया, प्रयोग किया, पर जो सबसे प्रभावशाली और लाभकारी प्रयोग हमने पाया है वो है अजवाइन का प्रयोग। शिलाजीत उनके शरीर में ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, योगा उनकी नींद को बेहतर बनाने के लिए। पर क्या ये रिचुअल साइंस से बेहतर हैं? सीक्रेट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्या आप जानते हैं ज्यादातर परिवारों में लड़ाई का कारण नशा ही होता है। आज की मॉडर्न फैमिलीज एडिक्ट को 2 नजरिए से देखती हैं। पहला शर्म के प्रतीक के रूप में, लोग क्या कहेंगे, और दूसरा प्यार का जहर। दोस्तों ये कहानी है 21 वर्षीय अनूप की, जिसका अभी कुछ ही दिनों पहले ब्रेकअप हुआ है और इसी गम को भुलाने के लिए वो शराब पीना शुरू कर देता है। इस शराब का नशा उतरने के बाद वो आत्महत्या की कोशिश करता है। दोस्तों ऐसी ही एक कहानी है केरल की 45 वर्षीय आशा की, जो अपने पति को चुपके से गुटखा खिलाती थी, क्योंकि उसके बिना वो उसे बहुत मारता पीटता था, और इसका रिजल्ट दोनों को मुंह का कैंसर। यही तो है एनेबलिंग का जहर। और हमारी सरकार का डबल गेम देखिए। NDPS एक्ट के नाम पे गरीब छोटे डीलर्स को जेल और बड़े ड्रग डीलर्स आजाद घूम रहे हैं। एक और है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, जिसके अनुसार कोर्ट कहती है नशा करना बीमारी है, बुरी आदत नहीं। तो फिर आखिर क्यों पुलिस थाने में एडिक्ट को पीट दिया जाता है? जहां मुंबई के रिहब सेंटर्स में जकूजी और CBT थेरेपी का खर्च 10 लाख रुपए प्रति महीना पड़ता है, वहीं छत्तीसगढ़ में 200 गांव के बीच एक डॉक्टर, वहां ओपियोइड एडिक्ट को झाड़ू के कांटों से इंजेक्शन दिया जाता है। जहां आज के समय में हर 100 में से 75 बच्चे सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, वहीं हमारे वैद्य बाबा डॉक्टर राजीव सक्सेना, जिन्होंने 2010 में सरकारी नौकरी छोड़ी थी। क्यों? क्योंकि उनके गांव में 14 बच्चे HIV पॉजिटिव हुए थे और अब वो फैला रहे हैं HIV नहीं, विज्ञान और आयुर्वेद को, डिटॉक्स के लिए एलोपैथी की दवाइयों को, क्रेविंग कंट्रोल करने के लिए ब्राह्मणी और योगा को। उनके रिहब सेंटर्स में तो पूरे परिवार की ही काउंसलिंग की जाती है। पर क्या ये मॉडल पूरे देश में चलेगा? और आखिर कैसे गाँव की अम्मा औरतें बन रही है डी एडिक्शन वॉरियर? और साथ ही साथ देखेंगे पंजाब के एक किसान का हेरोइन से TEDx तक का सफर, और आखिर कैसे 65 वर्षीय अमूमा ने हजारों लोगों का गुटखा छुड़वाया। चलिए चलते हैं इंडिया के पिछड़े इलाकों में, जहां ना तो ढंग की सड़क है, ना ही उत्तम शिक्षा व्यवस्था। वहां नशा मुक्ति की जंग शुरू होती है मोबाइल क्लिनिक के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के लास्ट सीन से और 65 वर्षीय अमूमा के इंस्टाग्राम स्टूडियो से। सोच कर देखिए, क्या बस्तर के जंगलों में सोलर पावर डी एडिक्शन हो सकता है? ये है हमारी डॉक्टर प्रिया। इनके पास है मेथेडोन की गोलियां और कुछ यूज्ड सिरेंज एक्सचेंज किट पर 10 मिनट का समय, क्योंकि अगले गाँव में 12 HIV पॉजिटिव बच्चे इंतजार कर रहे हैं। पहला पेशेंट है 19 साल का शुक्लू, जो कहता है दीदी मैंने कुछ दिन पहले नशीला इंजेक्शन मारा था और अब ये देखो। और दूसरा पेशेंट है 60 साल का भीमा, जिसकी ब्लड वेसल्स में झाड़ू का कांटा चला गया है। दोस्तों जब सरकारी हेल्पलाइन फेल हो जाती है तो मेरे और आपके ही जैसे लोगों को मदद के लिए हाथ बढ़ाना पड़ता है। मिलिए 65 वर्षीय अमूमा से, जिनके इंस्टाग्राम पर लगभग 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं, जिनमें से 80% गुटखा खाने वाले हैं, और इनका सीक्रेट वेपन पान पराग वर्सेस पनीर चैलेंज। अमूमा कहती हैं अपने सारे सवाल मुझसे पूछो, मैं उनका जवाब दूंगी। पर ये दादी अम्मा इतनी स्मार्ट कैसे? मिलिए इनके 19 साल के पोते आदित्य से, जो अच्छी तरह से जानता है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बीड़ी, सिगरेट, शराब, दारू इन सभी से ज्यादा नशीला है। ये जो आप देख रहे हैं ये कोई सरकारी कैंप नहीं है, ये तो लंगर है उम्मीदों का। 35 साल का गुलाब सिंह सोचता है 2017 में मैं भी इसी लंगर में आया था और आज
मैं 8000 से भी ज्यादा लोगों का नशा छुड़वा चुका हूँ और इनका सीक्रेट, चाय पीने की जगह आयुर्वेदिक काढ़ा पियो, शंख पुष्पी का सेवन करो ब्रेन को रिपेयर करने के लिए, अश्वगंधा का सेवन करो एंजाइटी को कम करने के लिए, गुड़ का सेवन करो डोपामीन को बूस्ट करने के लिए। जहाँ डी एडिक्शन कैंप नहीं पहुँचते वहाँ वर्चुअल रियलिटी पहुँच गई है। इंडिया का पहला वर्चुअल रिहब, जहाँ पहले सिमुलेशन में उन्हें वर्चुअल पान वाला दिखाओ और उनके पैसे बचाओ और दूसरे सिमुलेशन में उन्हें सट्टा खिलाने की जगह पर बैंक करप्टेसी का मैसेज दिखाओ और इसका रिवॉर्ड उबर ईट्स कूपन। एक रिसर्च रिपोर्ट की माने तो VR एक्सपोजर थेरेपी ने रिलैप्स को 67% तक कम कर दिया है। और ये IIT इनोवेशन गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। दिल्ली के स्टार्टअप का जुगाड़ देखिए, आपका स्मार्टफोन, कार्डबोर्ड बॉक्स और सरकार का वर्चुअल रियलिटी रिहब ऐप। जहां मोबाइल क्लिनिक्स नहीं पहुंचते वहां गांव के वैद्य बाबा ही डॉक्टर बन जाते हैं। सुकलू का इलाज, नीम और कैनाबाइस की पत्तियों का लेप उसके दर्द को कम करने के लिए, और भीमा का इलाज, बिच्छू से डंक मरवाना उसके ब्रेन को रिसेट करने के लिए। एक दिन रात 2 बजे डॉक्टर मीरा कॉल पर कहती हैं, HQ से कहो बस्तर का स्टॉक खत्म हो गया है, अगर कल तक मैथेडोन नहीं पहुंचा तो 19 लोग मारे जाएंगे। कल क्या होगा सुकलू का, जिसने अपना पहला इंजेक्शन 12 साल की उम्र में लिया था? क्या उसकी लाइफ गटर के पानी में खत्म होगी? आखिर कैसे अमूमन ने बस्तर के जंगलों तक दवाइयाँ पहुँचाई? और क्या ऑनलाइन गैम्बलिंग का रिहब व्हाट्सएप से हो सकता है? और आखिर क्या है वेब, VPN और वर्चुअल सट्टे का ट्रैप जिसमें हम न चाहते हुए भी फंसते जा रहे हैं? और आखिर क्यों नहीं है इंडियन रिहब में पॉर्न एडिक्शन का इलाज? जानिए इन सभी सवालों के जवाब अगले चैप्टर में। अब तक हमने देखी गांवों और शहरों की नशे के विरुद्ध लड़ाई, पर असली दुश्मन आपके स्मार्टफोन में छिपा है। वो जो वेब पेन का यूज करके स्कूल तक पहुंचा है, जो VPN के पर्दे के पीछे बैटिंग एप्स चला रहा है और जो डार्क वेब के थ्रू हर छोटे गांव कस्बे तक पहुंच गया है। तो क्या इंडिया 4G, 5G और 6G की स्पीड से अपने ही बच्चों को बर्बाद कर देगा? मिलिए 15 साल के रोहन से और उसका सीक्रेट, एक USB ड्राइव जैसा डिवाइस जो ऑनलाइन 999 रुपए का मिलता है। कंपनी क्लेम करती है 100% सेफ, 0% तंबाकू, पर रियलिटी पहले दिन 30 सुट्टे और आज 300। एक दिन अचानक रोहन की नाक से खून आने लगा और डॉक्टर से इलाज करवाने पर पता चला कि उसके लंग्स की हालत 70 साल के अंकल जी जैसी हो गई है। ऐसी ही एक कहानी है 32 वर्षीय अर्जुन की, जो पेशे से तो एक ऑटो ड्राइवर है, पर उसका नशा स्किल्स गेम के नाम पे चलता जुआ सट्टा, ड्रीम 11, विंजो, जुपी लूडो, 1x बैट, परी मैच, न जाने कितने ही अनगिनत एप्स आज मार्केट में उपलब्ध हैं। अर्जुन की इस महीने की इनसे कमाई 12,500 रुपए और गवाया 2,17,000 रुपए, जिसे चुकाने में उसके घर की सारी सेविंग्स, वाइफ का मंगलसूत्र, सब कुछ चला गया। चलिए जानते हैं कैसे डीप साइकोलॉजी का यूज करके आपको फंसाया जाता है। 6 बॉल पे 4 रन चाहिए थे, उसने 3 ही बनाए और फिर फ्रस्ट्रेशन, और ये फ्रस्ट्रेशन ही हमें फिर से बैट लगाने पे मजबूर करती है। फर्स्ट लॉस पे 500 रुपए का बोनस, एक ईगो ट्रैप, UR ऑफ 0.01%। जब बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल दुकान वाले दवाइयाँ नहीं देते, तब टेलीग्राम फार्मेसी डिलीवर करेगा। सबसे पहले अपनी स्ट्रेस वाली सेल्फी अपलोड करो, फिर डॉक्टर बोट ओपियोइड बताएगा और फिर नो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन पर 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज। और इसका नतीजा 3 महीने में 7 लोगों की मौत। गूगल पर सर्च किया अल्प्रेक्स ऑनलाइन, इन रिजल्ट्स में से 94% साइट्स तो इलीगल हैं। NCB कहती है ज्यादातर फार्मा कंपनियों के ट्रक ड्राइवर चोरी से दवाइयों को बेच देते हैं, पर उम्मीद अभी भी बाकी है। मिलिए चेन्नई के साइबर गुरु से, जिन्होंने एक ऐसा AI बनाया है जो डार्क वेब पर ड्रग डीलिंग को डिटेक्ट करता है और NCB को रियल टाइम अलर्ट्स भेजे जाते हैं। डॉक्टर सक्सेना ने तो VR थेरेपी में वर्चुअल वेब डे नेट किया है, जहाँ एडिक्ट्स डिजिटल डिवाइसों से दूरी बनाते हैं। और अमूमा की नई वीडियो सीरीज इंस्टाग्राम डी एडिक्शन चैलेंज, जहां आपका सुबह उठते ही 10 मिनट फोन यूज न करना एक दिन गुटखा न खाने के बराबर है। और दिल्ली के स्टार्टअप का जुगाड़ देखिए, 499 रुपए का रिस्टबैंड जो तब वाइब्रेट करता है और आपके घर वालों को अलर्ट भेजता है जब आप नशीली चीजों का सेवन करते हैं या उनकी दुकान के आसपास जाते हैं। जो हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं, क्या वो काफी हैं? वेब पेन बैन, ब्लैक मार्केट में इसकी डिमांड 400% बढ़ गई है। गैम्बलिंग एप्स बैन, लोग VPN का यूज करके चला रहे हैं।
टेलीग्राम पर रेट, फार्मर डीलर्स दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गए हैं। पर इसका रियल सॉल्यूशन क्या है? अगर आपके दिमाग में है कोई आइडिया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डॉक्टर सक्सेना कहते हैं, जब तक हम सभी को डिजिटल लिटरेसी नहीं समझाएंगे जंग अधूरी है। सभी को प्रूफ के साथ समझाओ। निकोटिन एल्गोरिदम का गुलाम बनाता है। गैम्बलिंग एप्स बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि आपको लूटा जा सके। पंजाब के किसान तो उन खेतों को उजाड़ रहे हैं जहाँ तंबाकू, चरस, गांजे जैसी चीजें उगाई जाती हैं। केरल के स्कूलों में तो बच्चे बीड़ी सिगरेट के पैकेट्स ही फेंक रहे हैं और बस्तर में तो बच्चे वर्चुअल रियलिटी की मदद से जॉब ट्रेनिंग ले रहे हैं। और मुंबई के अर्जुन ने तो गैम्बलिंग ऐप ही डिलीट कर दिया। नशा मुक्त भारत की जंग ने तो पूरा तख्ता ही पलट दिया। जहाँ पहले जुआ सट्टा चलता था अब वहाँ सोलर पैनल है। जहाँ पहले हीरोइन मिलती थी वहाँ अब कोडिंग क्लासेस हैं। और जहाँ पहले लास्ट सीन गैम्बलिंग एप्स की होती थी रिहाब एप्स की है। सच्चाई ये है कि नशा एक दिमागी बीमारी है जिसका इलाज हम सभी के हाथ में है। अपने फोन में स्क्रीन टाइम सेट करो, तो अपना फोन उठाओ और डायल करो। अगर आप में से एक भी कॉल करेगा तो मेरे 6 महीनों की मेहनत सफल हो जाएगी। तो बताइए आप मेरे साथ हो ना? दोस्तों, ये नशा मुक्त भारत की जंग अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर 90 सेकंड में एक भारतीय तंबाकू सेवन से मरता है। आज मैं जाते जाते आपसे केवल एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप इस हेल्पलाइन पर एक बार कॉल करके अपने परिवार वालों, दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर करके उनकी लाइफ को बदलना चाहेंगे? चलिए अपने 6 महीनों के सफर का अंत देखते हैं। गाँव के वैध बाबा डॉक्टर सक्सेना, इंस्टाग्राम की अमूमा और डॉक्टर दीदी मीरा, इन सभी ने दिखा दिया कि अगर जंग जीतनी है तो मिट्टी के रंग में रंगो और टेक्नोलॉजी को माथा टेक कर प्रणाम करो। पर असली हीरो तो कोई और ही है, वो अर्जुन ऑटो ड्राइवर, जिसने अपनी वाइफ के आईसीयू के पास ये जुए सट्टे वाला ऐप डिलीट किया। सच कड़वा होता है पर हर 2 मिनट में एक वेब पेन स्कूल के पास बिकता है। इन गैम्बलिंग एप्स का एनुअल टर्नओवर कश्मीर के फ्लूड रिलीफ फंड से 10 गुना ज्यादा है। नशे की वजह से सालाना 2 लाख से भी ज्यादा कैंसर केसेस होते हैं, जिनमें से 90% तो प्रिवेंशनेबल होते हैं। क्या फायदा दिल्ली में बैठकर पॉलिसीज बनाने का जब बस्तर के सुकलू को 3 महीने से मेथेडोन नहीं पहुंचा पाए? इन सभी समस्याओं का समाधान ये स्टेप फ्रेमवर्क में है। फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस। अपने घर, पार्क, गली, मोहल्ले, स्कूल, कॉलेजेस, इन सभी जगह पर नशा मुक्ति का बोर्ड लगाओ। सेकेंड स्टेप है सपोर्ट, सहाया 2.0 और नशा मुक्ति वाले ग्रुप में सभी को ऐड करवाओ। थर्ड स्टेप है सपोर्ट सिस्टम। अपने आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों में मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक की मांग करो। यही तो हमने सीखा है इंस्टाग्राम की अमूमा से कि हंसते हुए भी जंग जीती जा सकती है। अगर आप सोच रहे हैं मैं अकेला क्या ही कर सकता हूँ, मेरा विश्वास करो मैं आपके साथ हूँ। शुरुआत में डॉक्टर सक्सेना भी अकेले थे और आज उनके साथ 47 गाँव के लोग चल रहे हैं। शुरुआत में डॉक्टर मीरा भी अकेली थी और आज उनके साथ सुकलू ड्रोन उड़ा रहा है। शुरुआत में मैं भी अकेला था और आज मेरे साथ आपके ही जैसे 520 लोग हैं। तो ये हेल्पलाइन सेव करो। इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप से एक सवाल पूछना, मैं किस सुकलू के लिए मेथेडोन बन सकता हूँ? मैं किस अर्जुन का मंगलसूत्र बचाने के लिए 2 मिनट निकाल सकता हूँ? दोस्तों, मुझे इस वीडियो को बनाने में 6 महीने की कड़ी मेहनत लगी है। आई होप मुझे आप निराश नहीं करेंगे।